नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है राधा व्लॉग्स में। यहाँ हम जीवन के उन सत्य को खोजते हैं जो हमारे मन को शांति और दिशा देते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग के गूढ़ रहस्य को समझेंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को सही भाव से करना ही योग है। जब जीवन कठिन लगे और कर्तव्य बोझ बन जाए, तब गीता हमें मार्ग दिखाती है। आइए राधा व्लॉग्स के साथ इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करें। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र केवल दो सेनाओं का आमना सामना नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे गहरे संघर्ष का प्रतीक था। एक ओर मोह, भय, भ्रम और अहंकार खड़ा था और दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य और सत्य। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर चुका था। उसकी आंखों में युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन प्रश्न थे। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया था, आत्मा की अमरता का बोध कराया था। पर अर्जुन का मन अब भी उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है, यदि आत्मा अकर्ता है, तो फिर युद्ध क्यों, कर्म क्यों? इसी उलझन से अध्याय 3 की शुरुआत होती है। अर्जुन विनम्रता से लेकिन भीतर के तूफान के साथ पूछता है, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? क्यों मुझे कर्म करने को कह रहे हैं, जबकि ज्ञान का मार्ग शांत और श्रेष्ठ लगता है? श्री कृष्ण मुस्कराते हैं। ये मुस्कान करुणा से भरी है, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन अकेला नहीं है। यही प्रश्न हर युग में हर मनुष्य के भीतर उठता है। क्या कर्म करना जरूरी है? क्या संसार से भाग जाना मोक्ष का रास्ता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने दो मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो चिंतन और विवेक के लिए है, और दूसरा है कर्म योग, जो कर्म के माध्यम से आत्मशुद्धि का मार्ग है। लेकिन ये समझ लेना कि कर्म छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी, ये भ्रम है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ देता है, लेकिन भीतर मन से कर्मों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है। उसका त्याग केवल दिखावा है। सच्चा कर्मयोग वो है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देता है। कर्म करना उसका धर्म है, फल देना ईश्वर का काम। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियों को वश में कर, मन को नियंत्रित कर, कर्तव्य कर्म में लगे रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना शरीर भी नहीं चल सकता। यदि तुम कर्म छोड़ दोगे तो जीवन की व्यवस्था ही टूट जाएगी। वे आगे कहते हैं कि संसार की शुरुआत में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्य की रचना की। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि परस्पर सहयोग, कर्तव्य और त्याग की भावना है। मनुष्य देवताओं का पालन करे, देवता मनुष्य का, यही संतुलन है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, केवल भोग के लिए कर्म करता है, वो वास्तव में पाप में जी रहा है। लेकिन जो यज्ञ भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, वो मुक्त रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के लिए भले ही कोई कर्तव्य शेष न रहे, फिर भी वो कर्म करता है। क्यों? क्योंकि लोक उसे देखता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म न करूं, तो ये संसार नष्ट हो जाए। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं, हालांकि मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, न कुछ खोना है। ये बात अर्जुन के मन में गहराई से उतरती है। उसे समझ आने लगता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। लेकिन फिर वो पूछता है, हे कृष्ण, यदि मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है, यदि वो शुद्ध है, तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन सी शक्ति उसे गलत कर्मों की ओर धकेलती है? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आज का मनुष्य भी पूछता है। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, फिर भी क्यों कर बैठता हूँ? श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, ये कामना है, ये क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यही महापापी है, यही इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, जैसे गर्भ में भ्रूण आवरण में रहता है, वैसे ही ज्ञान कामना से ढक जाता है। कामना कभी तृप्त नहीं होती। जितना उसे दो, वो उतना ही बढ़ती जाती है। यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। कामना का निवास इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है। इनके माध्यम से ये आत्मा के ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को भ्रम में डाल देती है।
इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, इस पापी शत्रु को नष्ट करो जो ज्ञान और विवेक का विनाशक है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। जो मनुष्य आत्मा के स्तर से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संसार से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए भीतर से मुक्त रहना। कर्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म में आसक्ति से डरना चाहिए। कर्म स्वयं बंधन नहीं है, कर्म फल की लालसा बंधन है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, करता नहीं हूँ, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। अध्याय 3 का संदेश अत्यंत व्यावहारिक है। ये गृहस्थ के लिए भी है, विद्यार्थी के लिए भी है, साधु के लिए भी है। ये कहता है कि जो काम तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा धर्म है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन अहंकार और अपेक्षा के बिना। आज का मनुष्य या तो कर्म में इतना डूबा हुआ है कि आत्मा को भूल गया है, या फिर आत्मा की बात करके कर्म से भागना चाहता है। गीता दोनों अतियों को अस्वीकार करती है। कर्म करो, लेकिन यज्ञ भाव से, सेवा समझकर, ईश्वर को अर्पण समझकर। जब तुम ऐसा करते हो तब कर्म पूजा बन जाता है और जीवन साधना बन जाता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, ये हर उस क्षण के लिए है जब मनुष्य कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा होता है। अर्जुन का धनुष फिर से उठता है, लेकिन अब उसके हाथ कांप नहीं रहे, क्योंकि अब वो जान चुका है कि युद्ध उसका व्यक्तिगत क्रोध नहीं है, बल्कि उसका धर्म है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो इसी जीवन में है, इसी कर्म में है, बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब कर्म योग बन जाता है, और जब कर्म योग जीवन बन जाता है, तब जीवन स्वयं गीता बन जाता है। राधे राधे।